हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपकी पॉलिटी यानी कि आपके संविधान से रिलेटेड ऐसे टॉप के 50 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, इन 50 प्रश्न में आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान जो है किस तिथि को लागू हुआ था, यानी कि अंगीकृत हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान अंगीकृत यानी कि बनकर तैयार हुआ था, और ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों, ये तो आप लोग सभी लोगों को याद ही होगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पढ़ लिया तो आपको इसी वीडियो में ये सारे कवर हो जाएंगे, यानी कि आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों, अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 3 बैठकें हुई थी ये याद रखना, और आपकी जो अंतिम बैठक हुई थी ये यहाँ पर आपकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को आपकी अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों, याद रखना इन बैठकों को। कोई भी बैठक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों, बताइएगा स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो आगे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजना के देश के संविधान से ली गई है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस के संविधान से। दोस्तों, ये पंचवर्षीय जो योजना चलती है अपने यहाँ पर, ये रूस के संविधान से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा कि संविधान की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की जो संविधान सभा बैठाली गई थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, BN राव बनाए गए थे दोस्तों संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को बोला गया है कि राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री ये भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों, बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। दोस्तों, और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो ये अनुच्छेद है आपका 32, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन को, जो कि दोस्तों आपका 1976 में हुआ था, और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये संपत्ति का जो अधिकार है ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों इस संपत्ति के अधिकार को देखा जाए तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए दोस्तों अब वर्तमान में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होने के कारण आपके रिवीजन भी होते जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन इन क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप लोगों के 3, 4, 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन को बताने में, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि क्लास जल्दी जल्दी से निपटाओ, तो मैं दोस्तों जल्दी जल्दी से क्लास को निपटा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से। दोस्तों संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। दोस्तों ये 35 वर्ष केवल राष्ट्रपति के लिए ही नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, और आपके राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ही उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, और मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों ये नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, मतलब इनका किसी ने विरोध नहीं किया था। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद रख सकते हो कि नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी यानी कि सभी लोग रेडी थे इनको राष्ट्रपति बनाने के लिए, इसलिए इनका किसी ने विरोध नहीं किया था, इसलिए ये निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों बताइएगा राष्ट्रपति जो होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति को दोस्तों जो शपथ दिलाता है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो राज्यसभा होती है इसका जो पदेन सभापति बनाया जाता है ये उपराष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको भी याद रखना। और दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन को अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है हमने कि इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो दोस्तों बताइएगा भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान। दोस्तों हमारा जो संविधान है ये सबसे सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च हमारा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में
कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8। दोस्तों हमारे मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दल बदल कानून से। दोस्तों भारत की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड, यानी कि आपकी ब्रिटेन से दोस्तों संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था मतलब ली गई है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में। दोस्तों अनुच्छेद 110 में याद रखना संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4 का में है। और दोस्तों भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 2 में दोस्तों आपके नागरिकता से संबंध है, और भाग 1 में आपका राज्यों का संघ होगा। दोस्तों इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 20 में। दोस्तों भाग 20 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 30, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 तक दोस्तों समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा किसने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि दोस्तों अस्थायी रूप से बनाए गए थे। इसके बाद जो दूसरी संविधान की बैठक हुई थी उसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और अगर भाग की बात की जाए तो ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों याद रखना भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो सकता है? जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों आंसर बताइएगा कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। दोस्तों संविधान के मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है ये न्यायपालिका होती है, ना कि दोस्तों राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रपति ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए रख सकता है, जिससे कि आप लोग को लगेगा कि राष्ट्रपति से बढ़कर तो कोई है नहीं, इसलिए आप भटक जाओगे और आंसर राष्ट्रपति कर दोगे। लेकिन यह राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका का कार्य है रक्षा करने का, इसलिए संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि पूरे देश से छुआछूत बिल्कुल हटा दी गई थी अनुच्छेद 17 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार होता है ये पहले मौलिक अधिकार में था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विधिक अधिकार। विधि यानी कानून, इसलिए विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को आता होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पहले ही रटा होगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीने। दोस्तों दो संसद की जो 2 सत्र होती हैं उनके बीच में अधिकतम अंतर 6 महीने का होता है। क्वेश्चन नंबर 41, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में आपकी पॉलिटी यानी कि संविधान से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर वीडियो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को लगा होगा कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लिया है, उनको मतलब डिटेल में बताया है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपकी डिटेल में बताने से आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इन 2 क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देखना यह है कि आप लोगों में से कितने लोगों को लोक नृत्य सही तरीके से याद हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो क्लास पसंद आई हो तो बस एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।